वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाई टाइम्स। जमाई टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट उर्दू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही जो है आने वाले सीटेट 2021 के लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो है सीटेट के किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, क्या मॉडल्स रहता है, तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे मेरा मुदबाना दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है जो मज़ीद मालूमात है, जो मोर इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये जो क्वेश्चन पेपर ये 2020 का है, जनवरी में जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। सेट एल है हमारे पास। तो ये है, आपको जानकारी के लिए, आपको पहले से ही पता है कि आपका ये जो है जो लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चुनना होता है, सिलेक्ट करना होता है। एक लैंग्वेज फ़र्स्ट है और एक लैंग्वेज सेकंड है। तो जो लैंग्वेज सेकंड चूज़ किए हैं, तो जो उर्दू को लैंग्वेज सेकंड चूज़ किए हैं उसको 93 से यहाँ पे बनाना होता है, 91 से बनाना होता है। और जो लैंग्वेज फ़र्स्ट चूज़ किए हैं वो 1 से ही उसको बनाना होता है। जो लैंग्वेज सेकंड चूज़ किए हैं 121 से बनाना होता है, 121 से बनाना होता है। ठीक है जी, ये 121 से बनाना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो लैंग्वेज सेकंड चूज़ किए हैं 121 का। तो हालांकि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा है, इस तरह का हमारा एक पैटर्न रहता है। आप देख सकते हैं ये जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है, ये पर पेपर लैंग्वेज फ़र्स्ट है, नहीं जो ज़बान एक जो सिलेक्ट किए हैं उनके लिए है ये ज़बान एक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो है इसमें 15 क्वेश्चंस रहते हैं पैसेज का। इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 15 क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। 15 क्वेश्चंस रहते हैं पैसेज का। और 15 क्वेश्चंस रहते हैं उर्दू पैडागोजी से हैं, रिलेटेड से हैं कि बच्चों को क्लासरूम में दरस तदरीस में आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जो है वो 15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा, 15 क्वेश्चन पैसेज से रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू पैडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम बिला किसी तमहीद के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 121 से 136 से हमारा स्टार्ट होता है। 121 से जो स्टार्ट होती है लैंग्वेज सेकंड होती है, उसमें 136 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए हमारा 136 यहाँ पर है, देख सकते हैं ये हमारा 136 ये हमारा रहा, क्वेश्चन हमारा रहा इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन रहा इस तरह से। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बगौर आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल कहते हैं ऑप्शन को, विकल्प को। तो नीचे जो हमारा जो विकल्प, सही विकल्प है, सूटेबल जो विकल्प है, हाँ, उसको हमको क्या करना है, उनको जवाब देना है कि वो हमारा सही है, उसको सेलेक्ट करना है। तो उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन से सवाल क्लासरूम में कसरुल लिसानियत को फ़रोग़ देता है। अब यहाँ पर उर्दू का असल फंडा ये है कि अगर आप उसके उर्दू के जो वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज में जो जान रहे होते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो वो आपको सही जवाब जो है सेलेक्ट करने में, चूज़ करने में आपको आसानी पैदा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीरुल लिसानियत को फ़रोग़ देता है। मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि टीचर जो है स्टूडेंट से किस तरह से सवाल करे जो कि कसीरुल लिसानियत को फ़रोग़ देता है। कसीरुल लिसानियत कहते हैं मल्टी लैंग्वेज को, यानी मल्टी लैंग्वेज यानी होगी आपका बहुभाषी, जिसमें कि बहुत सारी भाषाओं की झलक दिखे, बहुत सारी जो है लैंग्वेज की झलक दिखे। ठीक है, फ़रोग़ देता है, फ़रोग़ कहने का मतलब होता है तरक्की देता है। ठीक है, उसमें अभिप्रेरित करता है। कौन सा ऐसा इसमें सवाल रहेंगे जिसके जवाब जो हैं वो मल्टी लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। क्या तुम ख़त लिख चुके हो? ये सवाल उस्ताद अपने तालिब इल्म से पूछता है, टीचर अपने स्टूडेंट से पूछता है, क्या तुम ख़त लिख चुके हो? अगर इनके जवाब क्या होगा, इनके जवाब मान के चलिए हाँ या ना में होगा। इनका जवाब क्या तुम ख़त लिख चुके हो, यस नो क्वेश्चन है, हाँ या ना में। तो हाँ या ना में, हाँ या ना में जो जवाब आएंगे तो इसमें जो है बहुत सारे भाषाओं का जिक्र नहीं होगा 100%। चलिए हमारा सही जवाब नहीं है। हम आते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें देखिए, इसमें महदूद लफ्ज़ का एक ही लफ्ज़ में आंसर है। आप चाहे तो बच्चा ऐसा जवाब दे सकता है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, समथिंग कुछ भी देगा। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे जवाब होंगे तो उसमें मल्टी लैंग्वेज कसीरुल लिसानियत का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, वो कसीरुल लिसानियत की झलक उसमें नहीं दिखेगी। तो ये भी हमारा सही जवाब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, उसको देख लेते हैं। सब्जियों के नाम अपनी ज़बान में लिखिए। देखिए इस सवाल में ही जो है कसरी लिसानियत की ज़बरदस्त जो है झलक है। इसमें क्या है कि बच्चे अपने ज़बान में नाम लिखेंगे, जाहिर सी बात है। कोई बच्चा कद्दू लिखेगा, कोई कद्दू को लौकी लिख रहा है, कोई अपनी ज़बान में कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। तो इस सवाल में के जवाब में बच्चे कसरी लिसानियत का इस्तेमाल मज़ीद तौर पर करेंगे, मतलब मल्टी लैंग्वेज जो है बहुभाषी का इस्तेमाल इसमें ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो सही जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, मुतबादिल 3 है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन है हमारा 137 है। तो इस 137 में हमारा क्या है कि इब्तदाई दर्जात में, इब्तदाई कहते हैं बुनियादी कक्षा में नज़मों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये हमारा जो सही जो मुनासिब तरीन जो विकल्प है मुतबादिल है, इसमें आपको जवाब तलाशनी है। तो मुश्किल अल्फाज की वजाहत कहता है कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका एक्सप्लानेशन, वजाहत का मतलब एक्सप्लानेशन, और फिर जुमला साजी मतलब सेंटेंस में का अरेंजमेंट करना आमोज़गारों को मदद करती है, आमोज़गारों की मदद करती है। आमोज़गार कहते हैं अधिगम करता लर्नर को। किसको कहते हैं? लर्नर को कहते हैं आमोज़गार, या हिंदी में कहते हैं अधिगम करता, यानी सीखने वाला, अधिगम करता सीखने वाला। तो कहता है कि मुश्किल अल्फाज की वजाहत, कहते हैं इब्तिदाई नज़्म को इसलिए पढ़ना चाहिए चूँकि मुश्किल अल्फाज का एक्सप्लानेशन होगा और फिर जो है उसको सेंटेंस में अरेंजमेंट होगा, फिर जो है इससे क्या होगा कि जो अधिगम करता है लर्नर है उसको हेल्प मिलेगी। ये मुनासिब नहीं है, नज़म का इसका मुनासिब नहीं है। नज़म का सिर्फ होता है कि कोई एक टारगेटिव लेहन में उसको जो है बच्चे ताकि उसको सूर पकड़ ले। ठीक है जी, ये होता है। इसका जो सही जवाब है वो ये है, आमोज़गार को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है। हदफ ज़बान का मतलब हो गया कि टारगेटिव लैंग्वेज, हदफ कहते हैं टारगेटिव लैंग्वेज, उसको इंग्लिश में कहते हैं टारगेट। ठीक है जी। तो हमारा जो सही जवाब है हमारा ये है, जो है हमारा सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 2 है कि आमोज़गार को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है। मौका फराहम, ये बार बार लफ्ज़ आएगा। मौका तो जानते हैं अवसर। ठीक है जी, इसको हिंदी में कहते हैं अवसर। हिंदी में क्या कहते हैं? अवसर कहते हैं, अपॉर्चुनिटी जिसे बोल सकते हैं, है ना। फराहम कहने का मतलब हो गया, फराहम कहते हैं उपलब्ध, उसको क्या बोलेंगे? उपलब्ध बोलेंगे। तो हाँ, ये जो है मौका फराहम करती है, तलबा को मौका फराहम करती है, तलबा तालिबात को मौका फराहम करती है। ये लफ्ज़ आपको हर क्वेश्चन में बार बार याद मतलब मिलेगा। यही चीज़ है जो कि आप इस चीज़ को समझें, बहुत आसान है। बाकी आप जो पेडागोजी हिंदी में या फिर उर्दू में इंग्लिश में जो पढ़े हैं वो यहाँ काम आएगी, बट आपको लैंग्वेज सिर्फ समझनी है कि लैंग्वेज क्या कहना चाहता है आप अपनी ज़बान में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें मौका फराहम का मतलब क्या हो गया? उपलब्ध कराना। ठीक है, आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने का मौका फराहम करती है, मतलब अवसर उपलब्ध कराती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। आमोज़गारों को नज़्म ज़ब्त में रखती है, ये भी सही नहीं है। आमोज़गारों को हदफ ज़बान बोलने के कवायद का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है। बच्चों को कवायद का भी उतना ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे सवाल रहे तो वो इसमें उसको गैर मामूली जगह दी गई है। आप अब क्वेश्चन नंबर 138 अगर आप देखें तो 138 में आपको क्या है? एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी मतलब हो गया लिसनिंग एक्टिविटी, श्रवण क्रिया। ठीक है जी, उस क्लासरूम में कहता है कि क्लास सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। कहा कि उस्ताद जो है कहा कि इसमें लिसनिंग एक्टिविटीज़ सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया, यानी प्रोसेस को लाने में, अमली तौर पर लाने में फ़ैसला किया। उसने इस अमल में, इस एक्टिविटी में कहता है आमोज़गारों को, फिर लफ्ज़ आया आमोज़गार मतलब अधिगम करता, सीखने वाले लर्नर को शामिल करने के लिए चंद गौर व खोज की सरगर्मियों का कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस व मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती है। इसका जो मतलूब जवाब है, जो सही जवाब है, वो सुनने से पहले की सरगर्मियां हैं। क्या है? सुनने से पहले की सरगर्मियां हैं। ये सीटेट ने भी इसको जो है इसको वैलिड माना है। सुनने से पहले की सरगर्मियां हमारा ये सही जवाब है। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 142। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा क्या है, दर्ज झेल में से कौन सी ज़बान की इक्तसाब कहते हैं? ग्रहण। क्या कहते हैं? ग्रहण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग मतलब लैंग्वेज लर्निंग में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। दर्ज झेल में से जो मुतबादिल है, जो आपका ऑप्शन है, इसमें आपको तलाशना है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया है,
यहाँ आप देख सकते हैं आपका मीडिया है, उस्ताद है, घर है, स्कूल है। तो इसमें सबसे जो बेहतर अमल और सबसे जो मज़ीद जो है रोल अदा करता है, अहम रोल होता है, वो आपका घर का होता है। किसका होता है? वो घर का होता है। ठीक है जी, ये घर का होता है। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है इक्तिसाब यानी लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा जो अमल होता है वो घर पर ही होता है, क्योंकि घर में ज़्यादा वक्त बीतता है। अब हमारा यहाँ पर ये है सवाल जो है 143 है। इस 143 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 143 में हमारा सवाल है कि क़वाइद के उसूलों को याद करना, मतलब जो ग्रामर है उनके तरीक़ों, मतलब उनके जो रूल्स हैं उनको याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। कहता है किस बेस पर वो ये बेस्ड है? फ़ितरी तरीक़ा है। कहता है ये फ़ितरी तरीक़ा है। जी बिल्कुल, ये फ़ितरी तरीक़ा नहीं है, मतलब नेचुरल वे में नहीं है। साख्तियाती तरीक़ा है, मतलब संरचनात्मक तरीक़ा है, बिल्कुल नहीं है। ये जो है आपका फ़ितरी तरीक़ा है। ये क्या होगा? आपका फ़ितरी तरीक़ा है। ये आपका इसमें फ़ितरी तरीक़ा है। ये क्या होगा? आपका फ़ितरी तरीक़ा है। साख्तियाती तरीक़ा संरचनात्मक तरीक़ा कहते हैं, बिल्कुल नहीं है। रास्त का तरीक़ा सीधा तरीक़ा, ये बिल्कुल नहीं है। क़वाइद का वज़ाहती तरीक़ा, ये बिल्कुल नहीं है। उसूल जब भी याद करता है तो एक फ़ितरी तरीक़े पे याद करता है, बच्चे अपने फ़ितरी तरीक़े पे उसको याद करते हैं, तो ये हमारा फ़ितरी तरीक़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144 में देखिएगा। 144 में हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं 144 में हमारा जो क्वेश्चन है कि ज़बान की आमोजश में कोई अहमियत नहीं होती है। किसकी अहमियत नहीं होती है? तो ज़बान की आमोजश में, ज़बान की लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में अहमियत नहीं होती है, तो तर्जमा की अहमियत नहीं होती है। जनाब वाला याद रखिएगा, तर्जमा की अहमियत नहीं होती है। किसकी अहमियत नहीं होती है? तो तर्जमा की अहमियत नहीं होती है। बाकी सब की अहमियत होती है। तरतीब की अहमियत तरतीब की अहमियत होती है। ख़ुद एतमादी यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अहमियत होती है। आमोजिश के रवैये की अहमियत होती है। वे ऑफ लर्निंग पर जो है ये डिपेंड करता ही करता है, बट ये जो मीनिंग पर जो है ये कोई अहमियत रोल अदा नहीं करता है। तो इसी तरह से आगे हम जो है कुछ क्वेश्चन को डील करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप इसी तरह से फिर मैं जो है आपको मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा। और जो डिटेल से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर वाइज में आपको इंशाल्लाह इसको मैं आपको तालीम दे सकूँ।